Hello. Now let us start a new topic today. It is integration. I written here. And integration का मतलब है एंटी डेरिवेटिव्स और उसको दूसरा नाम है प्रिमिटिव. डेरिवेटिव वी ऑल आर अवेयर. उसका उल्टा यानी इंटीग्रेशन. यानी अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हम कैसे बता दें बच्चों? एफ डैश एक्स. देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाउ वी राइट? dx. इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा. तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स. एक मजेदार बताता हूं. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है. अगर मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा, व्हाट इज सी? सी मीन्स अ कांस्टेंट. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा और सी का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो. बराबर. तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अब यहां सी के जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव तो जीरो होगा. तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, बट यहां कौन सा नंबर था वो हमें पता नहीं है, इसलिए सबके नाम पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस सी. ये सी जो है ना, इसका वैल्यू इज नॉट नोन टू अस. हमें नहीं पता. हमारे सामने एफ डैश एक्स है, उसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है, बट उस एफ डैश एक्स लाने के लिए जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसमें कांस्टेंट था कि नहीं था? था तो क्या था हमें पता नहीं, इसलिए हम लोग सी लिखा है. द वैल्यू ऑफ सी इज नॉट नोन टू अस डेफिनेटली. हेंस दिस टाइप ऑफ integration is called indefinite. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? indefinite integration. तो हमेशा हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सबके नाम पे ऐड करेंगे प्लस सी, और ये सी का वैल्यू हमें पता नहीं है. ये खाली दो लोगों को पता होता है. कौन दो लोग हैं वो? एक वो जिसने डेरिवेटिव लिया है, उसने देखा है उस सी को क्या था 1 2 3 और उसका डेरिवेटिव जीरो है, इसलिए उसने वहां नहीं लिखा है. ये पहला जिसको सी देखा है. दूसरा ऊपर वाला भगवान, शायद उसको पता है. हमारे सामने जो इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन है वो देख के हमें पता नहीं कि ये कहां से आ गया, वहां क्या सी था, क्या कांस्टेंट था, इसलिए हम लिखते हैं प्लस सी, और इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपको बता दूंगा. ये सब फॉर्मूले जो है ना वो डेरिवेटिव से आए हैं. तो मैं यहां पे लाइन में सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखने वाला हूं. इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन डी एक्स, इट इज एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. ये प्लस सी हमेशा लिखने का. सो कैसे आया फॉर्मूला? अरे इसका डेरिवेटिव ले लो, ये आएगा. अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आना ही चाहिए. इधर एक मजेदार बात है. अगर n इक्वल टू माइनस वन है, n इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर होगा माइनस वन प्लस वन यानी जीरो. तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, यानी इंटीग्रेशन विल नॉट एग्जिस्ट. इसलिए मैं यहाँ पे वार्निंग देता हूँ, n शुड नॉट बी माइनस वन. अगर n माइनस वन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला नहीं. तो आप पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम आएंगे उसके तरफ. ये फॉर्मूला नंबर वन है. इससे मुझे कुछ बाय प्रोडक्ट मिला है. सबसे पहला, इंटीग्रेशन वन डी एक्स इज एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स की डेरिवेटिव वन है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, आपको याद रखना है. दूसरा, इंटीग्रेशन वन बाय रूट एक्स डू एक्स इज टू रूट एक्स. ये हमेशा लगने वाले इसलिए फॉर्मूले लिखा है.
तीसरा, इंटीग्रेशन 0 dx इज अ कांस्टेंट, प्लस सी मत लिखो, सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सेकेंड सेक्शन में इंटीग्रेशन 1/x dx, बच्चा इसका आंसर है log x प्लस सी। ये देखिए, वन अपॉन एक्स का मतलब है x रेज टू माइनस वन, ये 1 है ना, x रेज टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा x रेज टू माइनस वन। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस वन, आंसर क्या है log x प्लस सी। तो आपको पता चला जब n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन ये फॉर्मूला है, जब n इक्वल टू माइनस वन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आपको याद आएगा ये log x है। तीसरा, इंटीग्रेशन e रेज टू x इज सेम, e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू, इंटीग्रेशन a रेज टू x dx इज a रेज टू x अपॉन log a। क्या बात है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या है पता है आपको, a रेज टू x इंटू log a, और इंटीग्रेशन क्या है a रेज टू x अपॉन log a, याद रहेगा। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री बताते हैं, क्या बोलते थे, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स रेशियो है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। अब कितने बचे, इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन cot x dx, ओके, इंटीग्रेशन sec x dx एंड इंटीग्रेशन cosec x dx। भैया ये चार अलग है, ये सब दिल वाले हैं। कौन है, दिल वाले, दिल वाले यानी मैं उसको बोलता हूँ लॉग वाले, लॉग वाले इनको क्या बोलता हूँ, दिल वाले। सब में लॉग है, चारों में क्या है, लॉग है। tan x का इंटीग्रेशन है log sec x प्लस सी, cot x का है log sin x प्लस सी, sec x का log sec x प्लस tan x प्लस सी, एंड cosec x का क्या है, इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो डेरिवेटिव में हमने आपको एक बताया था मजेदार बात कि जो रेशो सी से शुरू होते उनके आंसर में माइनस साइन आता है, बराबर। वेयर इंटीग्रेशन में जब आंसर में सी आता है तो खुद के साथ एक माइनस साइन पकड़ में लेके ही आएगा। साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, टेन का लॉग सेक, एक्चुअली कॉट का क्या मतलब है, माइनस लॉग कोसेक एक्स है, क्योंकि जब टेन के जगह कॉट आता है तो सेक की जगह कोसेक आता है, और सी आया तो शेंडी लगा देगा माइनस, पर ये माइनस ऊपर जाके कोसेक एक्स जो माइनस होगा 1 बाय कोसेक एक्स साइन एक्स होगा। दुनिया वाले क्या बोलते हैं, फालतू फॉर्मूला में नहीं चाहिए, इजी लक्षण रखने को लाया रखने को अच्छा है, तो कॉट एक्स को लॉग साइन, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो कोसेक का लॉग कोसेक एक्स माइनस आया कि नहीं, सी की जगह माइनस आया। इस प्रकार से यार इसको हम बोलेंगे फोर्थ फॉर्मूला। एंड ये जो है ना फिफ्थ वाला, इसको मैं बोलता हूं गिफ्ट फ्रॉम डेरिवेटिव। अब मॉनसून चल रहा है तो उसको मैं बोलता हूं मॉनसून धमाका। अभी कोविड के कारण सब बंद है, लेकिन जनरली मॉनसून शुरू हो गया तो ये पीटर इंग्लैंड वाले बोलते हैं व्हाइट शर्ट के साथ छतरी फ्री। तो बरसात में कोई व्हाइट शर्ट यूज नहीं करता है, खराब होता है ना, तो खपता नहीं है, तो सब माल खपाते, व्हाइट शर्ट के साथ पुरानी छतरी फ्री। इसलिए प्रकार से हमारे पास है डेरिवेटिव से कुछ फ्री मिला है, लेके जाओ गिफ्ट, मेरे पास मतलब क्या है रे गिफ्ट,
मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इट इज tan x प्लस सी। कैसे रे? सिंस आपको पता है ना डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है रे? याद आया क्या? हाँ, सेक स्क्वायर एक्स है। tan x का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, भाई सेक का tan से रिश्ता है तो कोसेक का कॉट से होगा, तो ये आएगा कॉट एक्स प्लस सी। और मैंने आपको पहले बोला है कि जब भी सी आता है खुद की शेंडी माइनस साइन लेके आएगा। इसका लॉजिक वही है कि माइनस कॉट एक्स का, क्या कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, इसलिए माइनस कॉट एक्स है। ओके, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स, ये इंटीग्रेशन सेक एक्स है। क्यों रे? सिंस डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या है पता है आपको? सेक एक्स tan एक्स। कंफ्यूज मत होना, दो डेरिवेटिव पक्का रखो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स tan एक्स है, तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आएगा प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा रे? ये आएगा कोसेक एक्स प्लस सी। बट जब भी सी आता है, शेंडी ना बोलिए, माइनस। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये है गिफ्ट फ्रॉम डेरिवेटिव। और भी कुछ गिफ्ट हमारे पास बाकी है, वो मैं आपको यहाँ देता हूँ। कौन से गिफ्ट है रे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, किसकी डेरिवेटिव है ये? यस बोलो, करेक्ट, ये साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है? साइन इनवर्स। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यस एनीबडी, किसकी डेरिवेटिव है रे? यस करेक्ट, कौन है ये? tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। एंड यहाँ लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसका आंसर आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड? तो ये फिफ्थ है गिफ्ट फ्रॉम डेरिवेटिव। फिफ्थ मध्ये ये फर्स्ट कंसेप्ट और इसको मैं बोलता हूँ सेकेंड। अंडरस्टूड? इसको नंबर में ऐसा ही कर दिया, ठीक है, सेपरेशन।